हेलो दोस्तों, दिस इज़ नरेंद्र। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत फ़ायदा आने वाला है। क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा, और क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा समय समय पर। ठीक है, तो आज का वीडियो है कार्मिक उपस्थिति पंजिका के बारे में, जिसको हम लोग टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर कहते हैं, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए कुछ बदलाव आए हैं, इसको मैं बता देता हूँ आपको। और रजिस्टर किस प्रकार का होगा, इस तरह इसके बारे में बात करता हूँ। तो ये विभाग द्वारा जारी किया गया था नोट, वो भेजा गया है, शेयर किया गया है। आप लोगों को भी पता होगा, कुछ लोग को पता होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं, और मैं और आप दोनों मिलकर समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये देखिए, इस तरह रजिस्टर होगा। आगे चलते हैं। इसमें विद्यालय का नाम है, ठीक है, विद्यालय का नाम, और प्राथमिक उच्च प्राथमिक या फिर कंपोजिट हो, विकास खंड है, जनपद है, विद्यालय का यूडाइस कोड। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई है। फिर कार्मिक उपस्थिति पंजिका, ये हो गया। फिर सेम चीज़ आई है। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्रम संख्या में बात की गई है। क्रम संख्या टीचर्स 1 होगा, जितना भी स्टाफ हो। ठीक है, तो क्रम संख्या में पहले जैसे 7 हैं तो 1 2 3 क्रम संख्या आ जाएगी। और फिर ये 4 कोड होगा, शिक्षक का नाम होगा, पति या पिता का नाम होगा, वर्ग का है। ठीक है, फिर शैक्षिक योग्यता क्या है, आधार संख्या और पैन नंबर होगा। ठीक है, 7 तक क्रम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पैन कार्ड हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या आता है। 8 नंबर पे आता है मोबाइल या फिर व्हाट्सएप नंबर आया, फिर ईमेल आईडी आया, प्रथम नियुक्ति तिथि आई, जनपद में नियुक्ति तिथि आई, फिर वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति तिथि आई, फिर पदोन्नति तिथि आई 13 नंबर पे। 14 नंबर पे पत्राचार का पता और पढ़ाए जाने वाली कक्षा और विषय 15 नंबर पे है। 16 नंबर पे है आपकी कार्मिक रुचि का क्षेत्र। ठीक है, फिर कार्मिक फोटोग्राफ, यानी कि उस बंदे का जो है फोटो लगेगा। चलिए कहाँ तक पहुँचे, 17 तक पहुँच गए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है 17 के बाद। मतलब 17 कॉलम आपको भरने हैं। ठीक है, 17 कॉलम भरने होंगे, एक टीचर 17 कॉलम भरेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर सेम चीज़ रिपीट हुई है, स्टाफ ज़्यादा हो गया तो वहाँ तक का आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग को कैसे अटेंडेंस हम लोग को भरनी है। ठीक है, अटेंडेंस के बारे में ये आ गया आपका अटेंडेंस का तरीका भरने का। ठीक है, क्रम संख्या है, शिक्षक का नाम और पद लिख दिया जाएगा। आने का समय देखिए, डेट लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, महीने की तारीखें हो जाएंगी। तो पहली तारीख को आने का समय, ठीक है, हस्ताक्षर हो जाएगा नीचे, ऊपर समय, नीचे हस्ताक्षर। और फिर जाने का समय होगा, ऊपर लिखा जाएगा और हस्ताक्षर नीचे। कॉलम कुछ छोटे नहीं लग रहे हैं, चलिए बन जाएगा, इसमें भी बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे स्टाफ का बनेगा। पद का नाम क्रम संख्या के अनुसार से कार्मिक को पद का नाम लिख दिया जाएगा, और इस तरीके से आपको बनेगा। तो पहले हम लोग का केवल नाम लिख लिया जाता था, काम चल जाता था, और कुछ जगह तो ये पहले से भी लोग लिख रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हर चीज़ सिस्टमैटिक और व्यवस्थित बनाने की कोशिश की जा रही है। और अच्छा भी है चीज़ें, अगर जैसे कभी 50 सूचनाएं मांगी जाती हैं, अक्सर कभी मांग ली जाती है, कहीं इलेक्शन हो या फिर कोई टाइप की सूचना हो, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ लिखा हुआ है। तो रजिस्टर में लिखा रहेगा चीज़ें, तो फिर बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए कुछ चीज़ें नहीं लिखी हुई, बैंक डिटेल चाहो तो वो भी कॉलम बना के भर सकते हो, आईएफएससी कोड भर सकते हो, ये चीज़ भी भरी जा सकती है स्टाफ के लिए। तो ये चीज़ भी ऐड कर सकते हो आप खुद से भी। हमारे वहाँ तो बाकायदा बैनर लगा हुआ है, तो फ्लैक्स, बड़ा सा फ्लैक्स, इसमें सारी डिटेल भरी हुई है। चलिए दोस्तों, तो ये चेंज थे, और इस तरीके का रजिस्टर बनना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये चेंजेस थे, और इस चेंज को आप लोग देखिए, और पन्ना खोलते हैं। ठीक है, और ये देखिए पन्ना खोला हमने, 31 तक का तो दिन थे। हाँ, ये चीज़ भी है और है इसमें कि वर्तमान माह में कितने अवकाश लिए गए हैं, CCL या फिर CCL या फिर ML क्या होता है, अच्छा मेडिकल लीव, अदर्स आतन दिए गए अवकाशों की संख्या। ठीक है, ये इस तरीके से आपको भर लेना है, और माह में प्रशिक्षण या फिर जितने हुए उनको भी भर सकते हो।
तो टोटल माह के अंत में हर टीचर अपना कितना CL लिया है, कितना CCL लिया है, मेडिकल छुट्टी लिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको लिखनी है। और अभी लिख लो कितना बचा हुआ है, तो आसानी रहेगी। कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ दिक्कतों की वजह से लोग छुट्टी कभी कभी ज़्यादा भी ले लेते हैं, ठीक है। तो उनकी, चलो ये बात की बात है। तो चलो आगे देख लेते हैं और क्या है। आगे फिर वही रिपीट हुआ है चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो ये फिर हम लोग का अटेंडेंस रजिस्टर है जो चेंज हुआ है। और एक चीज़ है, अटेंडेंस रजिस्टर में ये देख लीजिएगा कि पूरे स्टाफ का एक ही रजिस्टर होना चाहिए, टीचर्स, अनुदेशक और शिक्षा मित्र। जैसे जूनियर में अनुदेशक और शिक्षा मित्र उनका टीचरों का एक, और प्राइमरी में उनका एक होना चाहिए अनुदेश, उनका शिक्षा मित्रों का, हेडमास्टर का। और कंपोजिट में भी तो एक होगा पूरा। कंपोजिट में तो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को अब अटेंडेंस रजिस्टर को मेंटेन करना है, काफ़ी डिटेल भरनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मेरा एक वीडियो, फिर मिलूँगा एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।